गुड मॉर्निंग, राधे राधे आप सभी को। तो देखिए टाइम कितना हो गया है। टाइम तो 6 बजने वाले हैं और 6 बजने में 10 मिनट रह गए हैं, यानी कि 5:50 हो गए हैं। और देखिए इस तरीके से अभी कितना अंधेरा है। और देखिए छोटा सा चाँद आपको दिख रहा होगा, बहुत छोटा सा है। और तो देखिए हमारे यहाँ सिम्बा भी इधर सो रहा है और देखिए जोनी भी इधर सो रहा है। और हम कर रहे थे अपनी खाने पीने की तैयारी। अभी हमारी पूजा नहीं हुई है। इधर जो रात का दूध रखा था ना, मैं वही गर्म कर रही थी। और यहाँ मैंने ये सब्ज़ी वगैरह भी काट ली है। और ये हमारा पीने का पानी है। ये हरी मिर्ची रखी थी मैंने सिरके में डालने के लिए, तो ये सुखा करके जब डालूँगी नहीं ख़राब हो जाता सिरका। तो अब बस यहाँ पर मैं ये काम करूँगी, उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी। मेरा है नहाने का पानी, तो मैं नहाने जाऊँगी। और बच्चे सभी सो रहे हैं, ये गए हैं दौड़ लगाने के लिए। और बच्चे सभी सो रहे हैं, रुद्र भी सो रहे हैं, गोल भी सो रहे हैं। ठंड हो रही है, सही से बोलो। रोल भी सो रहे हैं। ये मेरा रक्षित भी सो रहा है। ये देखिए सोते ही सोते हंसने लगा, जैसे इसे सपने में भी बैट बॉल ही खेल रहा है वो। जैसे बहुत ठंड हो रही है भाई। बस तो मैं अब आटा वाटा गूँथने के लिए जाऊंगी। ये तय वगैरह सब करके रखूँगी। जब मैं सुबह उठी थी तो उसके बाद में मैंने आपको दिखाया था कि कितना अंधेरा था और बहुत ही अंधेरा था। ठंडा भी मौसम था। और यहाँ पर देखिए मैं जल्दी जल्दी अपने आटा वगैरह लगाने में लगी थी और सब्ज़ी वगैरह भी छोंक करके इंडक्शन पर रख दी थी। दूध वगैरह भी रात का जो था वो गर्म कर दिया था। इधर देखिए हमारी सब्ज़ी बन गई है, मैंने इंडक्शन पर रख दी थी, तो आराम से हमारे अच्छे से सब्ज़ी बन गई है। और इधर हमारा आटा भी मैंने लगा दिया है, जिससे कि मैं बच्चे जब जाएंगे उससे पहले उन्हें खाना मतलब लंच उनका पैक कर दूँगी। हमारा दूध भी गर्म हो गया है, जो हमारा रात का दूध था वो भी गर्म हो गया है, जो बचा हुआ था। क्योंकि वो दूध ख़राब होने का डर रहता है ना, इंडक्शन है वो हीटर है, इस वजह से। अब भी देखिए मौसम कितना ख़राब है। और यहाँ पर हो चुकी है हमारी पूजा। सुबह का टाइम है तो हमारी नहा धो करके पूजा हो गई है इधर। Yeah. Bring you up. Yeah, come on. इधर मैंने जल्दी जल्दी खाना बना करके तीनों के टिफ़िन पैक कर दिए थे। रक्षित का, रुद्र का, गोलू गए नहीं थे, पतिदेव का, तीनों का पैक हो गया था टिफ़िन। जल्दी खाना बना दिया था। और इधर मैंने रुद्र के लिए रख दी थी चाय बनाने के लिए, क्योंकि वो ब्रेकफास्ट करके जाता है। पतिदेव हमारे अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगा रहे थे, क्योंकि इनका फ़ोन डाउन हो गया था, उधर टाइम नहीं मिलता है। और रुद्र जग गए थे, गोलू और रक्षित सो रहे थे। मैं अपना जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर रही थी, कि मैं मतलब कंबल वगैरह सब कुछ रख रही थी कि भाई मेरा जितना काम हो सकता है उतना हो जाए। क्योंकि मुझे मंदिर भी जाना था, तो ये मुझे मंदिर छोड़ते हुए निकल जाते हैं, मैं उधर से फिर आ जाती हूँ। तो मैं वही काम जल्दी जल्दी कर रही थी अपना। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उषा तन्मय ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए मेरा पूरा काम हो गया था, आपने जैसे देखा था मेरा पूरा काम हो गया था। और रक्षित को भी तैयार कर दिया था और मैं स्कूल भी छोड़ आई थी उसे। तो स्कूल छोड़ के और मंदिर भी गई थी, मंदिर भी होकर के आ गई थी मैं। उसके बाद में मैं रक्षित को छोड़ने के लिए गई थी। और मैं बना रही हूँ यहाँ पर चाय, क्योंकि सुबह से चाय नहीं पी है। टाइम हो रहा है 10:30 के करीब हो रहे हैं। और गैस पर बना रही हूँ क्योंकि लाइट बिल्कुल अभी चली गई है। तो जैसे ही इंडक्शन पर चाय रखी थी ना मैंने बनाने के लिए, वैसे ही लाइट चली गई थी। मुझे लग रहा है कि चाय नहीं निकल जाए। तो जैसे ही मैंने इंडक्शन पे रखा था ना, मतलब चाय रखी थी बनाने के लिए, वैसे ही लाइट चली गई थी। तो मैंने कहा चलो भाई गैस पे बना लेते हैं। तो मैंने भाई अब चाय बनाएंगे, चाय पियेंगे। आ जाइए आप सब भी पी लीजिए चाय। और आज है मेरा साईं बाबा का व्रत। आज मेरा साईं बाबा का व्रत है। अब देखूँगी, थोड़ा काम करूँगी, मशीन का सोच रही हूँ।
और बाकी का सारा काम हो गया है मेरा। और पर क्या नाम है, तो मेरा बाकी का सारा काम हो गया है। बस मेरे ये जो कपड़े हैं ना, बस वही रह गए हैं। तो मैं वही कपड़े अपने धुलूँगी मशीन के। सुबह मैंने इसलिए नहीं मशीन लगाई थी क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी, और फिर हमारा जॉनी बैठता है तो उस पानी इधर होकर ही जाता है ना मशीन का, इस वजह से फिर मुझे उसका बिस्तर हटाना पड़ता। और ठंड में अच्छी बात नहीं है जब कोई सो रहा है, इंसान हो चाहे जानवर हो। तो इस वजह से मैंने उसे जगह हटाया नहीं था वहाँ से। मैंने कि चलिए ये हटेगा जब मैं दोपहर को धुल लूँगी। अब इसलिए नहीं धुल रही हूँ क्योंकि अब लाइट चली गई है लाइट चली गई है। अब सोच रही हूँ रक्षित स्कूल से आ जाएगा जब भी धुलूँगी, क्योंकि मुझे जो है ना रक्षित की यूनिफॉर्म भी धुलनी है। रक्षित की यूनिफॉर्म भी धुलनी है। कपड़े सब मेरे मुंह पे आकर गिरेंगे क्या। रक्षित की यूनिफॉर्म धुलनी है, उसके बाद मैं कुछ और काम देखूँगी, मशीन वगैरह लगाऊंगी क्योंकि कपड़े मेरे हो गए हैं आज बहुत ज़्यादा। क्योंकि बेडशीट वगैरह निकाली हैं अब अंदर की बाहर की, आपने देखा था मैंने दोनों अंदर बाहर की बेडशीट वगैरह निकाली हैं गर्म, तो मैं वही कपड़े धुलूँगी। और कुछ एक्स्ट्रा बच्चों के गर्म कपड़े हैं, वाइट यूनिफॉर्म है रुद्र की और रक्षित की। बच्चे गंदी तो कर लेते हैं, उसने गंदी कर रखी है तो मैं वो भी धुलूँगी। और उसके बाद मैं मशीन का काम सोच रही हूँ दोपहर बाद ही मशीन से फ्री हो जाऊँगी। मशीन लगा ही दूँगी पर आज, पर अभी नहीं लगाऊँगी, दोपहर के बाद ही लगाऊंगी। मतलब वही 2-2:30 के करीब लगाऊंगी जब रक्षित को ले आऊँगी, उसके बाद ही लगाऊंगी। क्योंकि मैं मशीन पहले लगा जाऊंगी ना तो ये सोचूंगी 1:30 बजे लगा लो, 1 बजे लगा लो, तो मेरा 1 बजे भी लगा लूँगी ना तभी मेरे कपड़े नहीं धुल पाएंगे। तो इस वजह से सोच रही हूँ कि रक्षित को लाने के बाद में लगाऊंगी, क्योंकि मुझे ये टेंशन रहती है ना फिर कि मुझे रक्षित को लेने जाना है, जल्दी से कपड़े नहीं धुले हैं, फिर मुझे आधा काम ना ऐसे ही छोड़ करके जाना पड़ता है। आराम से मशीन का काम ख़त्म करूँगी बाद में। और ये है गोलू, ये है गोलू, कहाँ है गोलू? ये हमारी पोशाक है, हमने नई धुलाई है। और मैं कल आपको दिखाऊंगी, कल दिखाऊंगी, आज दिखाऊंगी, जब भी दिखाऊंगी मैं कल आपको दिखाऊंगी कि मेरे पास ठाकुर जी की कितनी सारी पोशाक है जो मैंने खुद से बनाई हुई हैं। तो मैं उनका एक एक डिज़ाइन आपको दिखाऊंगी। मैंने साईं बाबा की बनाई हुई हैं, मेरे जो बड़े वाले लड्डू गोपाल हैं, छोटे वाले लड्डू गोपाल हैं, उनकी बनाई हैं। तो मैं सब एक एक पोशाक मैं आपको दिखाऊंगी उनकी कि मैंने किस तरीके से बनाई है, डिज़ाइन कैसा बनाया है मैंने उनका। तो चलिए हम चाय पीते हैं। और सिरके के लिए मिर्च भी काटी थी, वो मिर्च भी धूप में रख देती है। मूली मिली तो थी, बस लाने का ध्यान नहीं रहा मूली वगैरह। अब जब दोबारा रक्षित को लेने जाऊँगी ना तब लेकर के आऊँगी मूली। जब तक मैं रख देती हूँ हरी मिर्चियों को धूप में। और धूप भी आज अच्छी है, सुबह लग नहीं रहा था कि धूप निकलेगी। सुबह तो मौसम ऐसा हो रहा था बिल्कुल बारिश जैसा, काली काली घटाएं छाई हुई थी, तो मौसम बिल्कुल नहीं था बारिश जैसा। तो देखिए यहाँ दोपहर का टाइम था, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं रक्षित को लेकर के आऊँगी, उसके बाद ही मशीन लगाऊंगी, क्योंकि मुझे उसकी यूनिफॉर्म वगैरह भी धुलनी थी। और भी मेरे बहुत सारे कपड़े हो गए थे। धूप भी इतनी खास अच्छी नहीं निकल रही थी क्योंकि घटाएं काली काली घटाएं छाई हुई थी, बादल थे सुबह। तो अब वैसे भी मैंने मशीन तो दोपहर के बाद लगाई थी, तो मेरे कपड़े सूखे नहीं थे, पर धुल दिए थे मैंने कपड़े, तो सूखे नहीं थे। पर वही कपड़े बस धुल रही हूँ। ये है रक्षित का स्कूल का स्वेटर, ये भी गंदा हो रहा था तो मैंने इसे भी धुला था। मतलब स्कूल की मैंने यूनिफॉर्म वाइट यूनिफॉर्म थी रक्षित की, जो इसे सैटरडे को पहन के जानी है, और रुद्र की भी थी, वो भी उसे सैटरडे को पहन के जानी है। तो इसी वजह से मैंने वो धुले थे। यहाँ था इनका स्वेटर, ये फुल बाजू का, इसमें ये परफ्यूम वगैरह लगाते हैं तो उसी की थोड़ा स्मेल हो जाती है, तो वही मैं देख रही थी। और ये मैंने जाकर मशीन में डाल दी स्वेटर, वो सॉरी रक्षित की यूनिफॉर्म वगैरह। और इनका स्वेटर तो मैं अपने बाद में ही निकालूंगी। और ये देखिए मेरे कितने सारे कपड़े धुले हैं, अब हो गई है मशीन से फ्री। और यहाँ देखिए कितने सारे कपड़े रखे हुए हैं, इतने सारे कपड़े धुले थे। ये देखिए मशीन से फ्री हो गई हूँ मैं। पर धूप इतनी नहीं थी और ठंड भी मुझे बहुत तेज़ लग रही थी, ऐसा लग रहा था कोई 1 कप चाय बना के दे दे। पर मैं बाद में ही बनाई थी चाय मैंने। इधर खड़े हुए हैं रक्षित, क्योंकि मैंने रक्षित को बोल रही थी भैया काम कर लो जल्दी जल्दी, भी धूप में बैठेंगे, मैं भी अपने काम से फ्री हो जाती हूँ, बस इसने कर लिया था। ये मेरे देखिए कितने सारे कपड़े मैंने आंगन में डाले हुए हैं। उसके बाद में भी कपड़े मेरे सूखे नहीं थे। और यहाँ देखिए मैं शाम को, मैं 4 बजे फ्री हुई थी मशीन लगा करके, तो मैं देखिए फ्री हो गई थी और मेरा पोंछा वगैरह सब लगा दिया था मैंने। और देखिए बच्चों ने ये फिर से बिस्तर गंदा कर दिया था, कहीं कंबल कहीं कुछ कर दिया था, तो वही सही कर रही थी। और ये मेरा सूट रखा हुआ है, ये कुणाल की नानी ने दिया था, तो ये सिलने के लिए सूट रखा हुआ है मेरा। टाइम ही नहीं मिला काटने के लिए, कैसे काटूँ। ये है रक्षित,
ये है सिम्बा, दिख रहा है सिम्बा? और बिल्कुल डाकू लग रहा है। हेलो कर लो। हेलो। मम्मी क्या कर रही है? मम्मी कुछ नहीं। आनी नहीं वहाँ? आ रही है। फिर आ रही है। अभी इनकी मम्मी भी आएंगी। मैं जब से लग रही थी काम में, अब मैं थोड़ी देर बैठ गई हूँ धूप में, ठंड लग रही थी। मैं थोड़ी धूप में बैठ लेती हूँ, फिर चाय बनाऊँगी मैं, तो धूप में ही बैठी हुई हूँ। और ये शॉल मैंने ओढ़ रखा है कुणाल की मम्मी वाला, क्योंकि मैंने दोनों शॉल धुल दी थी मशीन में आज, तो मैंने ये कुणाल की मम्मी वाला शॉल ओढ़ा हुआ है आज। अच्छा लग रहा है कलर। ये आ गई हमारी मैडम, देखिए। ये काम करवा लो खाली टाइम पे, ये धूप में नहीं बैठेंगे चैन से। ये अपना काम साथ में लेकर के ही आती हैं, मतलब खाली नहीं बैठेंगी। बेटा चेयर दे। अब धूप में बैठेंगी तो थोड़ा ये तो है भाई, शांति से बैठना चाहिए। पर ये ना, ये देखिए आलू जरूर छीलने हैं, टाइम भी पास हो जाएगा। टाइम भी इनका टाइम पास नहीं होता, और धूप भी ले लेंगे, धूप भी ले लेंगे, है ना, दोनों काम हो जाएंगे। ये बीच में आ रहा है सिम्बा। भैया हम भी अभी मशीन से काम से फ्री हुए हैं, हमने सोचा हम भी धूप में बैठ जाए थोड़ी देर। ये फट गया, अब इसे करो, बाद में चेक होएगा, दोबारा से दूंगी इसे सब्जियों के लिए। करो। ये रक्षित पढ़ रहे हैं। चलो हम बाद में बात करते हैं, हम बनाएंगे चाय अब थोड़ी देर में, ठंड लग रही है। हेलो। शाम का टाइम हो रहा है, तो मैंने यहाँ बनाने थे मुझे आलू के पराठे। तो देखिए मैंने वही आप यहाँ पर आलू बॉईल कर लिए थे, और मैंने, मेरा व्रत भी था तो मैंने लहसुन प्याज इसमें यूज नहीं किया है। तो मैंने इसमें हल्के से 2-4 इसमें धनिया के पत्ते डाल दिए थे, क्योंकि था नहीं धनिया, वही था, ख़राब हो गया था, अच्छे निकाले तो वही डाल दिए थे। और इसमें हरी मिर्ची डाल दी थी, हींग डाल दी थी मैंने, और थोड़ा अदरक कस के डाल दिया था मैंने। और बाकी का पूरा मसाला वही डाला था। गरम मसाला है, लाल मिर्च है, और सूखा धनिया है, नमक है, ये सब कुछ डाल दिया था मैंने, क्योंकि मुझे बनाने हैं पराठे आज। और हमारे पराठे देखिए ये बन रहे हैं गरम गरम। आ जाइए आप भी खा लीजिए गरम गरम पराठे। चटनी तो नहीं है, टमाटो केचप के साथ में, क्योंकि बच्चों को टमाटो केचप के ही साथ में, मैंने आपको बताया था कि बच्चों को टमाटो केचप के साथ में ही अच्छे लगते हैं। तो बस वही मैं टमाटो केचप के साथ में बच्चे अपने ये पराठे खाएंगे। बच्चों को अच्छे भी लगते हैं, उन्हें नई चटनी वगैरह चाहिए, बट टमाटो केचप दे दो उन्हें। तो बस मैं अपने पराठे बना रही थी गरम गरम, तो बच्चों को मैं दे करके आ रही थी कि भाई आप खा लो, मैं बना रही हूँ, क्योंकि ठंडे हो जाते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं पराठे। तो मैं वही क्या ना बच्चों को दे रही थी बार बार कि भाई आप खाते रहो, मैं बनाती रहूँगी, तो मुझे भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा। बना के रख लो तो वो भी टेस्ट नहीं रहता, मज़ा नहीं आता पराठे खानों में, कि भाई खा लो पराठे। जैसे बच्चे खा रहे थे तो उसके थोड़ी देर बाद हमारे पतिदेव आ गए थे, तो फिर मैंने उनका भी बनाया था, अपना भी बनाया था। तो यहाँ पर देखिए मैं बना रही हूँ पराठे, और हमारे पराठे बन रहे हैं फूले फूले। और सर्दियों के मौसम में अच्छा लगता है। कभी बथुए के पराठे, कभी मूली के, कभी गोभी के। मूली के गोभी के तो मैंने नहीं बनाए हैं अभी, सोच रही हूँ बनाने की। आलू के और बथुए के, मेथी के वो बना लिए। मेथी के भी मैंने एक बार बनाए थे बीच में, मेथी काट करके जब बनाए थे मैंने बीच में। और देखिए ये बन रहे हैं हमारे फूले फूले पराठे। आ जाइए आप सब भी खा लीजिए। लग रहा है ना अच्छा, फूले फूले पराठे बनते हैं तो उसमें मन ही अलग लगता है बनाने में, ऐसा लगता है बनाते रहो पराठों को। देखिए मैं एक ही थाली में तीनों बच्चों को, एक ही प्लेट में तीनों बच्चों को खाना लगा करके दे दूँगी। अब देखिए ये तीनों बच्चे हमारे खाना खा रहे हैं, और अपना बस वही कार्टून देख रहे हैं, और तीनों के तीनों खाना खा रहे हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, कैसी नहीं लगी है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।